भारत महिमा। कवि जयशंकर प्रसाद। कविता का परिचय। प्रस्तुत कविता में छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कविता में भारतीय संस्कृति के प्राचीन गौरव की सफल अभिव्यक्ति की है। उन्होंने मानवीय सौंदर्य के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण भी सुंदर रूप में किया है और अपने देश पर अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहना है, यह संदेश दिया। भारत महिमा के कवि जयशंकर प्रसाद का परिचय हम देख लेते हैं। इनका जन्म 1890 वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1937 में वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, हुआ था। इनका परिचय देते हुए मैं आपको बता दूं, जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। तो बच्चों, कविता का सबसे प्रथम अंश हम यहाँ पढ़ लेते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हिरक हार। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ कविता में आए हुए कठिन शब्दों के सरल अर्थ देख लेते हैं, जिससे आपको आगे पढ़ने और समझने में आसानी होगी। उपहार, जिसका अर्थ होता है भेंट, गिफ्ट, प्रेजेंट। उषा, सुबह, मॉर्निंग। हिरक, हीरों का, अ डायमंड। कविता का सरल अर्थ। कवि जयशंकर प्रसाद भारतवर्ष की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि सूर्य सबसे पहले अपनी किरणों की छटा की भेंट हिमालय के आंगन अर्थात भारतवर्ष को देता है। उषा हंसकर भारत का सर्वप्रथम अभिनंदन करती है और उसे हीरो का हार पहनाती है, अर्थात सूर्य की किरणें हिमालय पर पड़ती है, जिसके कारण ओस की बूंदें हीरे के कणों की तरह चमकने लगती है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। कठिन शब्द। आलोक, प्रकाश। व्योम, आकाश। तम, अंधकार। पुंज, समूह। अखिल, संपूर्ण। संस्कृति, संसार। अशोक, शोक रहित। कविता का सरल अर्थ। कवि ने सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में होने की बात कही है। वे कहते हैं, इसके बाद हम सारे विश्व को जगाने लगे। इस प्रकार आकाश तक फैला अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया और संपूर्ण सृष्टि ज्ञान प्राप्त करके शोक रहित हो गई। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। आइए बच्चों, इसके हम कुछ कठिन शब्द के सरल अर्थ देख लेते हैं। वीणा, एक वाद्य, एन इंस्ट्रूमेंट। विमल, निर्मल, प्योर। कर, जिसका अर्थ होता है हाथ, हैंड। सप्रीत, प्रेम सहित, हैविंग अफेक्शन।
इसके भावार्थ को भी हम देख लेते हैं। ज्ञान की देवी सरस्वती की कृपा सबसे पहले भारत पर हुई। माँ सरस्वती अपने कोमल हाथों में प्रेम पूर्वक वीणा धारण की हैं और उस वीणा के 7 स्वर 7 नदियों के प्रदेश में गूंजे। सामदेव के मधुर गीतों की रचना भी इसी भारत की भूमि पर हुई है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। कठिन शब्द के सरल अर्थ: भिक्षु, सन्यासी, सम्राट, राजा, धरा जिसका अर्थ है धरती। अब यहाँ इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। बच्चों, भारत पर कई बार विदेशियों ने हमला किया, फिर भी भारत की अखंडता कायम रही। इन युद्धों में भारत की जीत हुई। भारत ने सभी को सिखलाया कि यह सिर्फ लोहे की जीत नहीं, बल्कि यह जीत हमारे धर्म की है। धर्म का ठीक से पालन करने में ही व्यक्ति की जीत है। इससे बढ़कर कोई दूसरी जीत नहीं हो सकती। भारत ने दुनिया के सामने कई आदर्श रखे हैं, जैसे कि राजकुमार गौतम बुद्ध बौद्ध भिक्षु हो गए और उन्होंने जगह जगह जाकर सभी को दीक्षा दी और दया का पाठ सिखलाया। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, कठिन शब्द में गोरी यवन एक शासक, सिंहल श्रीलंका देश। इसकी व्याख्या देखते हुए, भारत देश ने यवनों पर दया दिखलाई। भारत ही वह देश है जहां यवन शासक सेल्यूकस निकोटर को युद्ध में पराजित करने के बाद भी चंद्रगुप्त ने उसे मौत की सजा नहीं दी। यवन युद्ध में परास्त हो गए, फिर भी भारत के वीर क्षत्रियों ने उन्हें दया के रूप में जीवन दान दिया। आज चीन, जापान आदि जो भी धर्मोन्नति निरंतर फैली हुई है, वह सब भारत की ही देन है। आखिर हमारी इस स्वर्ण भूमि को भगवान गौतम बुद्ध के रूप में अनमोल रत्न जो मिल गया था। गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में बौद्ध भिक्षुओं ने बर्मा के लोगों को बौद्ध धर्म व उसके त्रिरत्न, कौन से थे त्रिरत्न? बुद्ध, संघ, धम्म, इनका ज्ञान कराया गया। उन्होंने ही श्रीलंका को पंचशील, अब वो पंचशील कौन से थे? ध्यान दीजिए, झूठ न बोलना, चोरी न करना, नशा न करना, हिंसा न करना और आखिरी पाप न करना आदि का ज्ञान कराया। यह भारत देश ने ही सिंहल अर्थात श्रीलंका को शील रूपी मूल्य दिया, जिसका अनुकरण करके वहां के लोगों ने अपनी चतुर्दिक प्रगति की। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। इसकी व्याख्या के अनुसार कवि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, भारत की प्रकृति की अनोखी छटा निराली है। वे कहते हैं कि यहाँ की प्रकृति इतनी उदात्त है कि उसने हम सभी को इतना सब कुछ दे दिया है कि हमें किसी से कुछ मांगने की परिस्थिति निर्मित नहीं होती। अतः हमें किसी से कुछ मांगने की या किसी से कुछ छीनने की आवश्यकता ही नहीं पैदा हुई। हम सब आर्य हैं। हम यहाँ पर किसी अन्य स्थान से नहीं आए थे, बल्कि इस पवित्र देश में ही हमारा जन्म हुआ था। सो
हमारा जन्मभूमि ही यही है। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। कवि ने इस पंक्ति में समझाया है कि भारत माता के पुत्र चरित्रवान रहे हैं, उनकी भुजाओं में शक्ति रही है और वे हमेशा नम्रतापूर्वक व्यवहार करते रहे हैं। उनके हृदय में देश के गौरव के लिए अपार श्रद्धा व देश प्रेम की भावना रही है। कवि जयशंकर प्रसाद ने इस पंक्ति में कहा है, अपने इन गुणों के कारण वे किसी को भी विपन्न या दीन नहीं देख सकते। दीन दुखियों की मदद के लिए वे सदैव तत्पर रहे हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। कठिन शब्द के सरल अर्थ: अतिथि मेहमान, टेव आदत, देव ईश्वर। कवि जयशंकर जी के मतानुसार भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे पास धन धान की कमी नहीं थी, इसी कारण दान करने में हम पीछे नहीं हटे। अतिथि देवो भव की संकल्पना का भारतवासियों ने पालन किया। भारत माता के पुत्र वचन को महत्व देते थे, जैसा कहते थे वैसा करते भी थे। उनके वचनों में सत्यता थी, हृदय में तेज था और उनकी प्रतिज्ञा भी दृढ़ हुआ करती थी। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कठिन शब्दों के सरल अर्थ: रक्त, जिसका अर्थ है खून अथवा लहू, साहस, जिसका अर्थ है हिम्मत, शक्ति, जिसका अर्थ है ताकत। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद ने इन पंक्तियों को परिभाषित करते हुए यहाँ बताया है कि हम भारतवासी अपने अतीत के गौरव को कैसे भूल सकते हैं। आज इतने युगों बाद भी हम उसी भारत देश के निवासी हैं। आज भी हमारी रगों में वही रक्त है, वही साहस है, वही शांति है एवं वही ज्ञान विद्यमान है। आखिर हम वही दिव्य आर्य संतान हैं जिसने वर्तमान भारत में भारतीयता को जीवित रखा है। हमारे अंतर मन में आज भी शांति व सामर्थ्य नहीं। तो आइए बच्चों, इस कविता की सबसे अंतिम पंक्ति को भी देख लेते हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि जयशंकर जी ने इसकी व्याख्या करते हुए हमें समझाया है कि आज सभी भारतवासी देश के गौरव एवं उसकी अस्मिता को बरकरार रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसी कारण हम प्रगति पथ पर हैं और बड़ी खुशी के साथ हमें इस बात का अभिमान है। इस पवित्र, पावन एवं गौरवशाली भूमि पर अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हम सदैव तत्पर हैं। आखिर यह हमारा प्रिय भारतवर्ष है, जिसके लिए हम सभी अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए सदैव तत्पर हैं, रहे थे, रहे हैं और रहेंगे। तो बच्चों, यदि मेरी यह छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।